नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हमारी जो पॉलिटिक्स साइंस की जो सीरीज चल रही थी इंडियन पॉलिटी की, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर इंडिया का नागरिक होने के लिए क्या-क्या प्रावधान है और हमें क्या-क्या उसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं और हमारी नागरिकता कहाँ से ली गई है, कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है हमारे नागरिकता भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आती है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार है। मेन 5 प्रकार है। अगर आप भारत में जन्मे हो, जन्म से आपको नागरिकता मिलेगी। अगर आप वंशाधिकारी हो, अगर आप वंश से रिलेटेड हो वहाँ के इंडियन के, तो आपको वह मिलेगी। एक पंजीकरण द्वारा मिलेगी, दूसरी देशीयकरण द्वारा और चौथी भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 प्रावधान आपको दिए गए हैं अगर भारत में अगर को आपको नागरिकता प्राप्ति के लिए। अब मैं बात करूं कि भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है, तो भारत के अंदर एकल नागरिकता का नियम बनाया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। बहुत सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे देशों में दोहरी नागरिकता का भी नियम है। जैसे यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है, मतलब आप यूएसए की भी नागरिकता ले सकते हो और एक अदर किसी कंट्री और की नागरिकता ले सकते हो। अगर अगर आप भारत के निवासी हो तो आप एक टाइम सिर्फ एक देश के ही नागरिक हो गए। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली, मान लो आपको कनाडा की नागरिकता मिलती है, तो आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। मतलब आपको सिर्फ एक टाइम एक देश के ही नागरिक रह सकते हो। दूसरी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आजकल सीएए वाला बहुत ज़्यादा चलता है। तो सीएए क्या है? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है, जिसके अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, इनको भारत की नागरिकता प्रदान करनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, अगर वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो वो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर वो भारत से लगातार 7 साल बाहर रह रहे हैं और अपनी नागरिकता को रिन्यू नहीं करा रहे हैं, टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराते हैं, तो उनकी 7 साल बाद भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे आर्टिकल 5 से 11 के अंदर कौन कौन सी नागरिकता संबंधी से बात की गई है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? संविधान लागू के समय नागरिकता है। जो उस टाइम संविधान बना, जिसके टाइम देश आज़ाद हुआ, उस टाइम जो भारत के लोग थे वो भारत के नागरिक है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आर्टिकल 6 उसमें लिखा गया है, उस वो लोग भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 7 में लिखा है, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार है। कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, अगर वो वहां से उत्पीड़न है, तो वो भारत के नागरिक बनेंगे। जो कि हमारा सीए कानून आया है, जिसके अंदर 6 धर्मों को मान्यता दी गई है। आर्टिकल 7 में लिखा है, भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता का अधिकार है जो भारत से बाहर रह रहे हैं। भारत से बाहर रह रहा कोई लोग, अगर वो भारतीय मूल के हैं तो भी भारत के वो नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 9 बोलता है, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। कोई व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है, कोई बाहरी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। नागरिकता 10 नंबर क्या बोलती है? आर्टिकल 10 में नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी होनी जरूरी है आपको नागरिक रहने के लिए। आर्टिकल 11 में लिखा है अनुच्छेद, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जा सकता है। आर्टिकल 11 में लिखा है, समय समय पे अगर संसद कानून बनाती है तो नागरिकता में उसके कानून नए भी बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। मैंने आपको बता दी कि एकल नागरिकता है, जो कि कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और
लक्ष्मी मल सिंघवी समिति बनी थी, जो कि नागरिकता संबंधित थी, जो कि भारत के अंदर दोहरी नागरिकता से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो ये दोहरी सिटीजनशिप से, डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। कुछ लोगों को मन में डाउट होता है कि अगर वो भारत के बैंकों में अगर अपना पैसा या धन जमा कर दे तो क्या वो भारत के नागरिक बन सकते हैं? वो बिल्कुल भी भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर 3 तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं? वो पहला है एनआरआई कार्ड, दूसरा है पीआईओ कार्ड, तीसरा है ओसीआई कार्ड। इनका क्या मतलब है और हमें वो कौन-कौन से अधिकार देते हैं? एनआरआई कार्ड का मतलब है प्रवासी भारतीय, वो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत से बाहर रह रहे हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट धारक है, वो क्या है, उनको प्रवासी भारतीय माना जाता है, वो एनआरआई बोलते हैं। ये भारत के नागरिक है, ये सभी लाभ जो सामान्य भारत के नागरिक को मिलता है, उनको सारे लाभ मिलेंगे, उनको वीजा नहीं होता है और उन्हें मताधिकार दिया गया, मतलब भारत में वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीआईओ, मतलब भारतीय मूल के परमानेंट इंडियन ओरिजिन होते हैं, उनकी नागरिकता है। स्वयं व्यक्ति या उसका पूर्वज भारत का नागरिक हो, वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त हो, जिनका पासपोर्ट धारक है, मतलब वो भारत का हो या उसके पूर्वज है हो, क्या हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त हो उनको, तो उनके बारे में बताया गया। वह भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर भारत का निवासी आवेदन कर सकता है। उनको 7 साल में अगर वापिस उनको सिटीजनशिप चाहिए तो 7 साल उनको रहना पड़ेगा। कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, वीजा मिलता है, मताधिकार उनके पास है नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा ओसीआई, जिसका मतलब है विदेशी भारतीय नागरिक। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाए विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं संविधान लागू होने या उसके बाद भारत का नागरिक था, उसका भू भाग का निवासी हो, स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो, या एक एफआरआरओ व एक एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन में छूट हो, भारत में कितने भी अवधि तक ठहरा हो, जीवन भर वीजा आ सकता है, उनको मताधिकार देने का अधिकार नहीं है। तो ये उम्मीद करता हूं आपको 3 चीजें समझ में आई होगी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई में क्या फर्क होता है, किसको वोट देने का अधिकार है, किसको वीजा का है और कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज में होता है कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है या ओसीआई क्या होता है। एमएल सिंघवी के बारे में आपसे पूछा जाए तो प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, प्रवासी भारतीय समिति, जो कि 9 जनवरी को बनाया जाता है। तो आपके कोई ना कोई हर एक एग्जाम में ऐसा जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा भारतीय नागरिकता के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। इस वीडियो में अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।